बोलूं मैं? बोलो, बताओ सर्कुलर मोशन कितने तरह के होते हैं? बोलो सर्कुलर मोशन कितने तरह के होते हैं? सर्कुलर मोशन कितने तरह के होंगे? दो। पहला क्या है बोलो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा क्या है? बोलो सर्कुलर मोशन कितने तरह के होंगे? पहला बोलो, दूसरा बोलो। सर्कुलर मोशन कितने तरह के होंगे? पहला बोलो, दूसरा बोलो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? डायरेक्शन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉट जीरो। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नॉट जीरो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? AC इज इक्वल टू V²/R, या क्या होता है? R ओमेगा। बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? AC इज इक्वल टू V²/R या R ओमेगा स्क्वायर। याद करना है, बोलो AC इज इक्वल टू V²/R इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। AC इज इक्वल टू V²/R R ओमेगा स्क्वायर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? अंडर रूट में AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? अच्छा, एक और बात इसी में जोड़ देता हूं, सुनना ध्यान से, समझना। अगर मैं बोलूं 5वें नंबर पे F नेट, क्या बोलूं? F नेट क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। बोलो होता है। तो मास m है और ये एक्सेलरेशन क्या है? AC। बोलो आएगा। और यहां अगर F नेट बोलोगे तो क्या बोलोगे बताओ तो? F नेट इज इक्वल टू MA नेट। बोलो, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अरे बोलो। और A नेट की जगह पे लिख दिया M, A नेट की जगह पे क्या लिख दिया? AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। चलेगा? बोलो, छाप लो, चलेगा तो। अब देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कई सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, जो तुम्हें पढ़ने हैं। ठीक, उस एग्जाम्पल में एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, थोड़ा मुझे किताब दिखाओ, तुम्हारे किताब में HSC बोर्ड में क्या क्या एग्जाम्पल दिया है? बैंकिंग ऑफ रोड होगा। पहले तो होमवर्क लिख लो, पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 1, ठीक, और पेज नंबर 2 पढ़ना है। और एक्सरसाइज मतलब एग्जाम्पल 1.1 करना है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, पहले मैं एक दो तुमको, अच्छा सर्कुलर मोशन, पहले तुमको मैं इस पे एक दो सवाल करा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलेंगे? बढ़े आगे? आओ, सबसे पहले सुनना ध्यान से। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तुमको बताने जा रहा हूं, वो सुनो। कई बार हमारे सामने जो सवाल दिया रहेगा, उस सवाल में क्या दिया रहेगा सुनना। सबसे पहले सवाल में कई जगह लिखा रहता है RPM। क्या लिखा होता है? एक हेडिंग लिख लो RPM। एक हेडिंग लिख लो RPM। RPM का मतलब जानते हो? RPM का फुल फॉर्म होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। RPM का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। समझ गए?
आरपीएम है, आरपीएम का मतलब है रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये ध्यान रखना, मेरी बातों को समझना। तो आरपीएम आएगा, आरपीएम का मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है। यही नोट करके लिखना, ये सब बातें जो समझा रहा हूं काम देगा सवाल में। एक आएगा आरपीएस, क्या आएगा? आरपीएस का फुल फॉर्म होगा रिवॉल्यूशन, सुनना ध्यान से, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। क्या होगा बोलो? रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो दो बातें हैं, आरपीएम और आरपीएस। आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट और आरपीएस का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर सेकंड। चलेगा ये दोनों बातें? अब सुनो, अब तो आरपीएम और आरपीएस, आरपीएम क्या है? गलत बोल रहा हूं बताओ? आरपीएम और आरपीएस है। आरपीएम क्या होता है? रिवॉल्यूशन पर मिनट। और आरपीएस क्या होता है? रिवॉल्यूशन पर सेकंड। समझे? ये हम बात कर रहे थे आरपीएम। क्या बात कर रहे हैं? आरपीएम। तो आरपीएम का मतलब हमने तुमको बताया रिवॉल्यूशन। दो बातें ध्यान रखना हमेशा, रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्या याद रखोगे? रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। और दूसरा जो चीज है उसका नाम है, पहले इसका मतलब समझ लो। रिवॉल्यूशन पर मिनट बोला है, तो रिवॉल्यूशन पर मिनट का मतलब होता है कि एक मिनट में, ध्यान से सुनना, एक मिनट में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, एक मिनट में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो रिवॉल्यूशन पर मिनट है। जैसे तुमको मैं एक बात बोलूं, तुम देखो, जैसे देखो ये है ना, इधर समझो, ये है ऐसे, ठीक। इसको मैं ला के रखता हूं, अभी बस समय ही नहीं देते हैं सब, रोज तो पढ़ाना ही पड़ता है। मेरी जिंदगी में दो ही काम हो गया है अभी, सुबह उठता हूँ पढ़ाना शुरू करता हूँ, रात में सोता हूँ पढ़ाते हुए सो जाता हूँ, बस यही। अभी इस वीक से थोड़ा एक दो दिन रहूंगा रिलैक्स तो होगा। ये देखो ऐसे है, ऐसे, ठीक। और इसको मैं अभी मान लो हमने टाइम देखा, स्टॉप वॉच लगा दिया और इसको घुमाना शुरू किया, ठीक है, और एक मिनट में रोक दिया। मान लो एक मिनट में 2 बार घूमा, तो इसका रिवॉल्यूशन पर मिनट क्या हुआ? 2। अभी मैं इसको घुमा रहा हूं, एक मिनट में 3 बार घूमा, इसका मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट क्या हुआ? 3। 4 बार घूमा तो रिवॉल्यूशन पर मिनट 4। मतलब एक मिनट में जितना बार घूमेगा उसे क्या कहेंगे? रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में जितनी बार घूमेगा उसे क्या कहेंगे? एक मिनट में जितनी बार घूमेंगे उसे क्या कहेंगे? एक मिनट में जितनी बार घूमेंगे उसे क्या कहेंगे? क्लियर है? तो ये होता है, इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्या होता है बेटा बोलो? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्लियर है? समझ गए? अब देखो, लिख लो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसको लिख लो और इसमें लिखो ये सब सवाल अभी कराऊंगा कल, तो ये सब यूज होगा, ठीक है। बोलो, लिखो, इतना तो लिख लिया रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखाने की जरूरत नहीं है। अब सुनना, रिवॉल्यूशन पर मिनट के बाद हम अगली बात कर रहे हैं, लिख लियो ना, हटा दो ना। दूसरा हम बात करें आरपीएस, किसके बारे में बात कर रहे हैं? आरपीएस। आरपीएस का मतलब क्या होगा? रिवॉल्यूशन पर, रिवॉल्यूशन पर, रिवॉल्यूशन पर, रिवॉल्यूशन पर। तो इसको बोल, लिख लो इसके आगे रिवॉल्यूशन पर सेकंड, लिख लियो कि लिखोगे? लिखो इसमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, लिखो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। मतलब इधर देखो, ये तुम्हारे सामने है ऐसे, ये तुम्हारे सामने है, अब यहां से घुमाना शुरू किया, घुमाना शुरू किया, ऐसे ऐसे किया, तो अब रोक दिया। एक सेकंड में मान लो 2 बार घुमा, तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड क्या होगा? 2।
1 सेकंड में 3 बार घुमा तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड क्या होगा 3। 1 सेकंड में 4 बार घुमा तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड क्या होगा 4। तो मतलब लिखो यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, लिख लो, लिख लिए हो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अब सुनना, इधर ध्यान दो, 1 सेकंड में जितना बार घूमता है उसे ही कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? इसका मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकंड कहीं सवाल में दिया हो, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी दिया है। समझ गए? लिखो इसी में, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, रिवॉल्यूशन पर सेकंड इज आल्सो नोन एज, revolution per second is also known as frequency, is also known as frequency, is also known as frequency, and it is denoted by mu। देखो ऐसे बनाते हैं, सुन लो, mu को ऐसे बनाते हैं, पता है ना तुमको, v है, थोड़ा टेढ़ा करेंगे, it is denoted by mu, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। अच्छा बताओ, किसी क्वेश्चन में अगर म्यू दिया है, इसका मतलब तुम क्या समझोगे? रिवॉल्यूशन पर सेकंड दिया है, और किसी क्वेश्चन में रिवॉल्यूशन पर सेकंड दिया है, तो क्या समझे हो, क्या दिया है? म्यू दिया है। मतलब अगर किसी सवाल में रिवॉल्यूशन पर सेकंड लिखा है, इसका मतलब इनडायरेक्ट रूप में वो क्या दे रहा है? म्यू दे रहा है। क्लियर है? अगर किसी सवाल में साइकिल पर सेकंड दिया हो तो भी वो म्यू ही देता है, फ्रीक्वेंसी ही देता है। समझ आया मेरी बात? तो मैं बोलता हूं, मेरे साथ बोलोगे तुम लोग, और नोट करके लिख भी लोगे सवाल के लिए। पहले सुन लो, फिर बाद में लिखना। अगर किसी क्वेश्चन में रिवॉल्यूशन पर सेकंड आरपीएस दिया है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी दिया है। यदि किसी क्वेश्चन में आरपीएस दिया है या रिवॉल्यूशन पर सेकंड दिया है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी दिया है। समझ गए? आरपीएम दिया है तो फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन आरपीएस दिया है तो। अब मान लो आरपीएम दिया हो तो क्या उससे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो? लिखो, तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। हो गया? हाँ सेशन हो गया। ठीक है, ये कर रहा हूँ, एक सेकंड। कल मंडे है। हाँ लो, कल वो आपका क्लास मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में ले सकता हूँ, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में नहीं ले सकता कुछ लिए। नहीं ना? अब संडे को भी देते हैं क्या? संडे को मैं अगर आज में लिया कैसे, संडे को अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं बता दूंगा आपको। मेरा अच्छा 12th में अभी किसी को अच्छी है क्या? 12th में तो है 3-4 और मेरे 11 मैं क्या बोलता हूँ, मैं इनको बाजू में बिठा के ना उनसे फटाफट करवाऊँ, बोल जरूरत नहीं, मैं उनको ऑन द स्पॉट वहाँ पे बस अपना 12 का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। बाजू में मैं कर सकता हूँ, तो ना थोड़ा जगह मिलेगा ना, मैं ले सकता हूँ। बात समझेंगे, करा लूँगा मैं। ठीक है, ठीक है। अब सुनो, मैं तुमको क्वेश्चन देता हूँ, लिखो तो, बोलो, लिखो, लिखो। If a particle undergoes यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एकदम बेसिक चीजें सिखाने के लिए दे रहा हूं, बस सिखाने के लिए। अंडरगोज, इफ ए पार्टिकल अंडरगोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, undergo uniform circular motion and uniform circular motion with, लिखो एंड मत लिखो, with 10 revolution per minute, with 10 revolution per minute, then find first part frequency और second part angular frequency, फर्स्ट पार्ट फ्रीक्वेंसी और सेकेंड पार्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
देन फाइंड फर्स्ट पार्ट फ्रीक्वेंसी और सेकंड पार्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तुमको दो चीजें बतानी है, एक फ्रीक्वेंसी बतानी है और एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी है। समझ गए? मैं सिखाता हूं, तुम सुनो ध्यान से। पहली बात, यहाँ क्वेश्चन में दिया है मेरे बच्चों आरपीएम। आरपीएम मतलब 10 आरपीएम दिया है। इसका मतलब ये क्या है? 10 रिवोल्यूशन पर मिनट होगा। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? 10 रिवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट, इसको तुम लिख सकते हो इधर 10 रिवोल्यूशन पर मिनट लिख सकते हो। अब इस 10 रिवोल्यूशन पर मिनट को क्या लिखने वाले हो? ध्यान दो, 10 रिवोल्यूशन को 10 रिवोल्यूशन ही रखो, लेकिन मिनट, एक मिनट में कितना सेकंड होता है? 60। तो ये आया 60 सेकंड। तो तुमको पता है ना, रिवोल्यूशन पर सेकंड ही तो फ्रीक्वेंसी होता है। इसका मतलब ये म्यू आ गया। मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट फ्रीक्वेंसी नहीं है, रिवोल्यूशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी। ये बात याद रखना, गलती नहीं होना चाहिए। ये इसको खा गया, तुम्हारे सामने आया 1/6 रिवोल्यूशन पर सेकंड, या इसी का यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी है, तो इसका यूनिट होगा हर्ट्ज। क्या बारिश हो रहा है क्या? इसको क्या बोलेंगे? बोलो हर्ट्ज। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे 1/6 रिवोल्यूशन पर सेकंड है, इसको क्या बोलेंगे? हर्ट्ज। चलेगा? ये तुम्हारे सामने फ्रीक्वेंसी हो गई रिवोल्यूशन पर सेकंड या हर्ट्ज। चलेगा? अब देखो, दूसरा पूछा है ओमेगा। ओमेगा पूछा है ना, तुमको अभी बताया था ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई म्यू। बोलो, बताया था कि नहीं? ओमेगा इक्वल टू क्या बताया था? दिखाओ, पीछे लिखाया था, दिखाओ। कल लिखाया था, आज नहीं लिखाया था। 2 पाई/t नहीं लिखा है? नहीं लिखा? सही में? पक्का? तो याद रखो, एंगुलर वेलोसिटी जब पढ़ाया होगा तो याद रखना। सुन लो अभी ध्यान से, नहीं बताया तो जान लो। ओमेगा का फार्मूला होता है 2 पाई/t, या होता है 2 पाई म्यू, या होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, या होता है डी थीटा बाई डी टी। वैसे में जो लिखा हूं सारा फार्मूला सही है, लेकिन ये जो होता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और ये इंस्टेंटेनियस होता है। समझे? अभी मैं एक काम करो, पहले ये सवाल बना लो, फिर खोपचे में लिख देता हूं अच्छे से। पहले ये सवाल बना लो। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई म्यू आया, तो देखो यहाँ 2 पाई है, अब म्यू की जगह पे क्या है? 1/6। ये क्या आएगा? पाई/3, और ये आएगा तुम्हारे सामने रेडियन पर सेकेंड। ये मेरे बच्चों आ गया ओमेगा का वैल्यू। क्लियर है? 2 पाई म्यू होता है फार्मूला, म्यू कितना है? 1/6। रख दिए, कहानी खत्म, छाप लो। चलो इधर देखो, ये समझ आया? पता नहीं क्या आया। चलो, ओमेगा की जगह पे याद रखो, ओमेगा जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं इसको। समझे? अब ये ओमेगा का फार्मूला होता है, सबसे पहले होता है इधर देखो, मैं पूरा डिटेल में लिखता हूं, घबराने की बात नहीं है। अगर ओमेगा एवरेज कोई पूछे तो इसका फार्मूला लिखते हैं हम लोग डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अगर हम ओमेगा इंस्टेंटेनियस लिखते हैं तो इसका फार्मूला होता है डी थीटा बाई डी टी। अगर हम लोग बात करते हैं ओमेगा थीटा ओमेगा टी हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे ये इंस्टेंटेनियस। ओमेगा का फार्मूला होता है 2 पाई म्यू, और ओमेगा का फार्मूला होता है 2 पाई/t। ठीक है? और ओमेगा का एक और फार्मूला है v इक्वल टू आर ओमेगा, और एक और फार्मूला है v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। इतने सारे फार्मूला ओमेगा के तुम्हें एक साथ मिलेंगे। समझ गए? ये सारे फार्मूला ओमेगा के हैं, इसके अलावा कोई ओमेगा का और फार्मूला नहीं है। समझ गए? तो इसको लिख लो, फिर इसको मैं एक बार बुलवा देता हूं। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी।
ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू. म्यू इज द फ्रीक्वेंसी. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी. टी इज द टाइम पीरियड. V is equal to R omega. V vector V is equal to vector omega क्रॉस वेक्टर R. मैंने एक जगह ये सारे ओमेगा के फार्मूले तुमको लिख दिए और तुमको याद करा दिए. अगर तुम याद करोगे, एक जगह लिखा रहेगा, याद करने में आसानी रहेगी. समझ गए? तो इसको याद कर लेना. इस पे कल हम लोग सवाल करेंगे. ठीक है, चलेगा? ओके.